अब इस चैप्टर का अपना नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी सो व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व्ड इन ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो क्या होगी इसकी सोल्यूबिलिटी। तो जो अमाउंट होगी सोल्यूट की वो डिजोल्व होगी सॉल्वेंट में विलेन बनाने के लिए। तो जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व की जा सकती है सेचुरेशन आने तक, तो उसकी क्या होती है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इसके तीन फैक्टर है। एक तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि सोल्यूट हो गया लिक्विड है या फिर सॉल्वेंट अपना गैस है, तो वो कितना उसका नेचर है और वो कितना एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके मिक्स होते हैं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है। दूसरी करती है प्रेशर पर, और एक थर्ड डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। किस किस पर डिपेंड? एक किस पे करेगी? टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पर। अब देखना, जो सॉल्यूशन होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो सोल्यूट रहता है वो तो स्मॉल अमाउंट में रहता है, यानी कम मात्रा में रहता है, और जो सॉल्वेंट रहता है वो मोर अमाउंट यानी हायर अमाउंट। मीन्स जिसकी विलियन में जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो तो क्या होगा? सॉल्वेंट, और जिसके अमाउंट हो कम होगा सॉल्यूट। एक बात ध्यान रखना, जो सॉल्वेंट का फेज रहेगा, जैसे कि सॉल्वेंट का फेज हो सकता है लिक्विड, सॉलिड और गैस। जो भी सॉल्वेंट का फेज रहेगा वही फेज किसका रहेगा? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो फेज रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के फेज पे। सॉल्यूशन का फेज लिक्विड, अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड। सॉल्वेंट गैस होगा तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? गैस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपन ने नींबू पानी देखा है। ठीक है, अपन देखते नींबू पानी छोड़ो, आप देखो शुगर, चाशनी, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक, अभी वाटर है, इसमें अपन ने क्या ऐड करा? शुगर। तो शुगर तो क्या आ गया? सॉलिड, और जो वाटर बनेगा वो क्या है? लिक्विड। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो शुगर वाटर रहेगा, वो भी क्या रहेगा? लिक्विड, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का फेज क्या है? लिक्विड। तो जो सॉल्यूशन बना उसका फेज भी क्या रहेगा? लिक्विड। ओके, आगे सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं वो देखते हैं। तो 9 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं? 9। ठीक है, 9 काइंड्स होंगे सॉल्यूशन के, 9 प्रकार के सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट, अब देखो इसमें कैसे होगा। एक तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन हो सकता है एक तो सॉलिड हो सकता है, सॉलिड के, और एक क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है सॉल्यूशन, और क्या हो सकता है? गैस हो सकता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बनेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉलिड सॉल्यूशन कब होगा? जब सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड। तो इसके भी 3 केस हो सकते हैं। एक तो सॉल्यूट तो गैस, और वो किस में मिल जाए? सॉलिड में। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड। एक कंडीशन है लिक्विड किस में मिल जाए? सॉलिड में। तो यहाँ पे ये लिक्विड और ये सॉलिड सॉल्वेंट, तो ये कैसा होगा? सॉलिड। एक कंडीशन है सॉलिड किस में मिल जाए? सॉलिड में, तो भी सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन कब होगा? जबकि सॉल्वेंट सारे लिक्विड हो। तो सॉल्वेंट लिक्विड होता है, तो इसकी भी 3 कंडीशन होती है, या तो गैस, सोल्यूट क्या हो? गैस, और सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड। या फिर सोल्यूट क्या हो? लिक्विड, सॉल्वेंट भी क्या हो? लिक्विड। या फिर आगे सोल्यूट क्या हो? सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या हो? सॉलिड। ठीक है, ये इसकी 3 कंडीशन होगी।
उसके बाद गैस की कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, तो गैस की देखना, गैस कब होगी, जब ये सॉल्वेंट क्या होगा, गैस गैस और ये गैस, ठीक। अब सॉल्यूट किस किस कंडीशन में होता है, या तो गैस किस में मिल जाए, गैस में, या एक कंडीशन हो सकती है लिक्विड किस में मिल जाए, गैस में, और या फिर एक कंडीशन हो सकती है सॉलिड किस में मिल जाए, गैस में। अब इन सब के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। गैस मिल रही है सॉलिड में, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है अपन जानते हैं कि जो पैलेडियम धातु होती है, पैलेडियम मेटल होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस मिक्स रहती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम मेटल। अब पैलेडियम जो मेटल है इसमें हाइड्रोजन एडजॉर्ब रहती है, ठीक है, तो पैलेडियम मेटल कैसी सॉलिड, हाइड्रोजन क्या गैस, तो ये कैसा हो गया, गैस इन सॉलिड, ठीक है। सेकंड है लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड, तो आपने देखा होगा जो मरकरी रहता है, ठीक है, मरकरी और जो कॉपर का या फिर सोडियम का अमलगम बनाया जाता है, तो देखो मरकरी तो कैसा रहता है, लिक्विड, और अगर इसके साथ कॉपर या सोडियम मिलाया जाए तो क्या बनेगा, कॉपर मिला देते हैं तो क्या बनेगा, अमलगमेशन, एक अमलगम बनता है, ठीक है। ये यूज होता है बहुत सारी प्रोसेस में, इसको अमलगम बोलते हैं। तो ये क्या, मरकरी लिक्विड, कॉपर क्या सॉलिड, तो ये बन गया अमलगम, तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन सॉलिड। सेकंड थर्ड देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड के साथ कब मिल सकता है, अपन जाते हैं जब भी अपन कंपाउंड मेटल्स बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे दो मेटल को मिलाया अपन ने, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक मिलकर क्या बनाएगी, ब्रश मेटल्स, ठीक है, तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, सॉलिड सॉलिड मिलके क्या बना रहे, सॉलिड, ठीक। उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन है लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन कब बन सकता है, जब गैस किस में जॉइन हो, लिक्विड में, ठीक है, गैस किस में मिल जाए, लिक्विड में। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अपन जानते हैं अपने घर में अपन सब थम्स अप, कोको कोला, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, मैं नहीं पीता, आप पीते होंगे शायद। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, CO2 मिली रहती है वाटर के अंदर, ठीक है, तो CO2 इनकॉर्पोरेट होती है वाटर में, तो CO2 तो क्या है, गैस, और जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड, तो एग्जांपल क्या हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, CO2 प्लस H2, सॉफ्ट ड्रिंक। सेकंड हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड के साथ क्या मिल जाए, लिक्विड, इसके तो बहुत एग्जांपल है, दूध में पानी मिला दो तो भी क्या हो गया, लिक्विड के साथ लिक्विड। पर यहाँ एग्जांपल लिखेंगे अपन, एथेनॉल प्लस H2, एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH प्लस H2, तो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। उसके बाद देखो आप, सॉरी यहाँ लिक्विड आएगा। उसके बाद एग्जांपल है सॉलिड, और सॉलिड के साथ क्या मिक्स है, लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स होगा, सॉलिड किस में मिक्स होगा, लिक्विड में। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड मिक्स होगा लिक्विड में, इसका एग्जांपल, इसका सिंपल सा एग्जांपल है सॉलिड कब होगा, लिक्विड, जैसे आपने देखा हो शुगर प्लस वाटर, ठीक है, तो शुगर को अपन ने वाटर में डाल दिया तो क्या हो गया, शुगर तो सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड, ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद देखते हैं गैसेस सॉल्यूशन, तो गैस और गैस के साथ कंबाइन हो, गैस इन गैस, तो अपन देखते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर, जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें सब में क्या है, गैस, वो सब मिक्स रहती है, वो भी क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद लिक्विड मिक्स है गैस में, तो लिक्विड गैस में कब मिक्स रहता है, लिक्विड गैस में कब मिक्स रहता है, ह्यूमिडिटी देखी होगी आपने, ह्यूमिडिटी में क्या रहता है, पानी की बूंदें गैस में मिक्स रहती है, आर्द्रता जिसे कहते हैं, एक एग्जांपल। इसके बाद देखते हैं सॉलिड प्लस, सॉलिड किस में मिक्स है, गैस में, सॉलिड मिक्स हो गैस में, तो सॉलिड गैस में कब मिक्स हो सकता है, हाँ, सॉलिड गैस में कब मिक्स हो सकता है, सॉलिड आपने देखा हो कपूर, कपूर किसकी प्रेजेंस में जलती है, नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, तो कपूर, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, तो कैम्फर क्या होगी, कपूर क्या होगी, सॉलिड, और नाइट्रोजन क्या होगी, गैस, तो ये दोनों मिलके ये इसके सारे फेजेस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो
अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सोल्यूट क्या है गैस और लिक्विड क्या है सॉल्वेंट। तो गैस को अपन डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो इस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, फर्स्ट होगा नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। यहाँ अपन गैस को किस में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड में, तो यहाँ पे क्या डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो जैसे आपको इसमें एक टर्म याद रखनी, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसमें ही डिजोल्व होता है। ठीक है, जैसे अगर पोलर गैस होगी, पोलर गैस, तो पोलर गैस है तो कैसे लिक्विड में डिजोल्व होगी, पोलर लिक्विड में। और जो नॉन पोलर गैस है, वो कैसे लिक्विड में डिजोल्व होगी, नॉन पोलर लिक्विड में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं कि HCl जो होती है वो वाटर में डिजोल्व हो सकती है। वो क्या है, HCl क्या होती है, एक पोलर गैस है, और वाटर क्या है, एक पोलर लिक्विड है, HCl। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, ये वाटर के साथ डिजोल्व होता है। वो यूट्यूब पे चल रहा है। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है और हाइड्रोजन की कम रहती है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये पोलर गैस किस में डिजोल्व होगी, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर लिक्विड में। और नॉन पोलर गैस नॉन पोलर लिक्विड में डिजोल्व होगी। ठीक है, फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी पे गैस की लिक्विड में। तो देखो अपन देखते हैं, एक बीकर में क्या करते हैं अपन, एक लिक्विड लेते हैं वाटर, उसमें क्या करते हैं अपन, एक गैस डिजोल्व करते हैं। ये अपन ने ले लिया लिक्विड और ये ले लिया अपन ने गैस। अब अगर मैं ये जो गैस डिजोल्व हो रही है, यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, क्या गैस इसमें ज़्यादा डिजोल्व होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि इसको तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स को तो इधर उधर भागेंगे, तो डिजोल्व सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन कंडीशन का, तो टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और आपको पता होगा जब भी अपन गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन होती है हमेशा एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक होती है रिलीज। जब भी गैस को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है और हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। जब भी हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ठीक है, चुप रहना, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद एक बात बताओ, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच 11th में पढ़ा होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, बेसिकली मैं सिंपल बताता हूँ आपको, रेंडमनेस, यानी व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, तो अब जब भी अपन गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, तो एंट्रोपी यहाँ पे जब भी गैस को डिसॉल्व में गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते तो डेल्टा एस क्या होती है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे बादल जो रहते हैं वो जैसे ही अगर बारिश होती है तो रेंडमनेस घट जाती है, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब एक बात बताओ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, नहीं, जब नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी और पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू, ये वैल्यू अपन को कम करनी है। ठीक है, नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा करनी है, तो ये वैल्यू कब कम होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। ठीक है,
तो सोल्यूबिलिटी किस केस में डिक्रीज होगी? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, स्वतः होने के लिए सोल्यूबिलिटी डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगा? ये तो नेगेटिव है सही, और ये वैल्यू पूरी डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगी। तो ये नेगेटिव कब होगा? जब पॉजिटिव स्मॉल होगा, नेगेटिव ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव स्मॉल कब होगा? जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। तो टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस होगी तो टेम्परेचर कम करेंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो सोल्यूबिलिटी घटेगी। फैक्टर है प्रेशर, तो इसमें बस ध्यान रखना, अगर अपन गैस को लिक्विड में, ये गैस फेज है, इसको अपन लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंडेंस ज़्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे अगर गैस को, अपन जानते हैं कि जो कोको कोला थम्सअप होती है उसमें क्या करना पड़ता है? CO2 को डिजोल्व करना पड़ता है वाटर में। ठीक है, तो CO2 पे अपन को प्रेशर देना पड़ता है वाटर में डिजोल्व करने के लिए। मीन्स प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। जो फैक्टर है उसमें अपन देखते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहते हैं? अपन को पता है अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस की सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड बढ़ती है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। हेनरी लॉ भी यही कहता है। ठीक है, अगर अपन प्रेशर बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी किसकी? गैस की लिक्विड में। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? सोल्यूबिलिटी। अब एक बात बताओ, सोल्यूबिलिटी के लिए इन्होंने क्या लिया? मोल फ्रैक्शन लिया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्यों लिया? क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, बताया था मैंने आपको। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी किसके लिए अपन ने? मोल फ्रैक्शन की। और मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू x के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट टर्म आती है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगी P इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। KH को क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी अपन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मीन्स सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। KH यहाँ पे क्या है? हेनरी कांस्टेंट। अगर अपन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दे तो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन के। मीन्स अगर अपन KH की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, और अगर KH की वैल्यू कम करेंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो KH किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? सोल्यूबिलिटी के। ऑल्सो वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सोल्यूबिलिटी के। तो यहाँ इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि KH बढ़ा रहा हूँ तो सोल्यूबिलिटी घट रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सोल्यूबिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या? इन दोनों के बीच में रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है। KH की वैल्यू बढ़ती है तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। यही हेनरी लॉ है।